यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी हमने क्या किए थे, अजेरेटिव किए थे, और अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या चेंज करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि जो सैड टू है, हमने इसमें एजेरेटिव में क्या बनाया था, सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया था। बट इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है हमारा, तो हम सैड टू को या तो आस्क में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, या क्वेश्चन में चेंज करेंगे, या इंक्वायर्ड, या इंटेरोगेटेड। तो यहाँ पे हम किसी भी वर्ड में चेंज कर सकते हैं सैड टू को। अगर कोई बात पूछी गई है, या क्वेश्चन किया गया है, या इंक्वायरी की गई है, या फिर इंटेरो किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। आस्क भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, इंटेरोगेटेड भी लगा सकते हैं। तो मोस्टली हम सैड टू को वैसे तो आस्क में करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ और वर्ड भी यहाँ लगा सकते हो। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा जो क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क को हम चेंज कर देंगे फुल स्टॉप में, यानी कि इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड में, द सेंटेंसेस विल नॉट बी इज इंटेरोगेटिव फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब जब हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बना लेंगे, तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो सेंटेंस है, थर्ड वाला रूल क्या कहता है कि जो सेंटेंस है वो जब इनडायरेक्ट बना लेंगे तो वो इंटेरोगेटिव में नहीं रहेगा, उसका हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो अभी मैं इसको समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। अभी कुछ और रूल देख लेते हैं पहले। रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जो टेंस एंड प्रोनाउन शैल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल। जो अभी हमने एजेरेटिव में रूल पढ़े थे, तो टेंस को भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, और जो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करे थे, तो उनको भी उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो हमने अभी ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि इफ द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड, अगर क्वेश्चन का आंसर हमें यस या नो में मिल रहा है, अगर हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम उसको इफ या वेदर से जोड़ेंगे। ठीक है, या कंजक्शन हम इफ या वेदर का यूज करेंगे, दैट का नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर। तो इसको भी समझ लेते हैं पहले इस वाले रूल नंबर 5 को समझ लेते हैं कि कैसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आर यू गोइंग टू द मार्केट, कि क्या तुम मार्केट जा रही हो, क्वेश्चन मार्क एंड कोमा क्लोज। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो अभी देखो यहाँ पे, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो हमने कहा या तो हम बोलेंगे हाँ मैं मार्केट जा रहा हूं, या हम बोलेंगे नहीं मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि यस और नो, अगर हमें आंसर में यस और नो मिल रहा है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसमें हमें आंसर यस या नो में ही मिलता है। तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। चाहे हम इफ लगा ले, चाहे हम वेदर लगा ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इफ या वेदर में से दोनों में से कुछ भी लगा देंगे। तो इसको बना लेते हैं कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। तो लिखेंगे शी आस्क्ड मी, कि उसने मुझसे पूछा। ठीक है, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाएंगे, इफ। ठीक है, क्या लगाएंगे, इफ। अब यहाँ पे वेदर भी लगा सकते हैं, मैं दोनों ही लिख रही हूं, चाहे इफ लगा लो चाहे वेदर लगा लो, दोनों ही सही होंगे। तो शी आस्क्ड मी इफ आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो देखो क्या तुम मार्केट जा रहे हो। तो हमने क्या बताया था कि हम इसको क्वेश्चन में नहीं रहने देंगे, हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे यू मेरा सेकंड पर्सन है, तो इसको चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर आ जाएगा आई। ठीक है, आर इज एम आर को चेंज करना था, किसमें, वॉज वर्ब में चेंज करना था, तो आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, फुल स्टॉप। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। तो देखो सारे रूल फॉलो हो जाते हैं। पहले वाला रूल था, पहले वाले रूल में क्या लिखा था कि हम सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क में। ठीक है, चेंज कर दिया। सेकंड रूल में क्या लिखा था कि हम फुल क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ था कि वहां पे कि हम इसको सब्जेक्ट के बाद
हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हमने देखो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। थर्ड रूल में क्या लिखा था कि जो हमारे पहले वाले रूल थे उनके थ्रू ही हम, जैसे टेंस का रूल था हमारा, प्रोनाउन का रूल था, उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज करेंगे। तो देखो हमने इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज कर दिया एंड फॉर यू जो हमारा था फर्स्ट पर्सन उसको हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो यही सेम हो गया। एंड अब लास्ट में हमारा क्या था कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है यानी कि यस नो में हमें आंसर मिल रहा है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो इसमें इफ लगा के भी यूज कर सकते हैं, वेदर लगा के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इफ द क्वेश्चन इज वाई फैमिली यानी कि WH फैमिली से अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वहां पे कोई कंजक्शन का यूज नहीं होगा, ना तो इफ का यूज होगा, ना वेदर का यूज होगा, ना दैट का यूज होगा। वो वही वर्ड जो वॉट है, वेयर है या फिर वैन है, वाई है, उसी वर्ड से वो जुड़ जाएगा, कोई कंजक्शन यूज नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक रूल, यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि भाई रूल नंबर 5 को जो फॉलो करता है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और देख लेते हैं। ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगन व्हाट डू यू वांट। तो ये है हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क एंड कोमा क्लोज। तो अब ये सेंटेंस हमें दिख रहा है ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट, कि उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे पूछने की बात हो रही है, तो ही आस्क्ड हर, सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह देखो ये क्या है, WH फैमिली का वर्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो वाई फैमिली है उसमें कोई कंजक्शन का यूज नहीं होगा। तो यानी कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो, लेकिन कोई कंजक्शन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वॉट ही रहने देंगे, वॉट। अब डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट को हम क्या करेंगे, अब डू जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो हम इसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, और जो हमारे यू है, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, इसको हम चेंज करेंगे हर के अकॉर्डिंग। तो हर क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी हो जाएगा। तो व्हाट शी वांटेड, बिकॉज इसको हमें क्वेश्चन सेंटेंस में नहीं रहने देना, हमें यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसको नहीं रहने देना है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव बना देना है। तो ये हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया है। और पास्ट इंडेफिनिट में शी वांटेड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद आ जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है, और इसको किससे हमने जोड़ा है, इसको हमने वॉट से जोड़ा है, वॉट से। ठीक है, तो जो WH वर्ड होंगे उसी से जोड़ेंगे हम इसको। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, जितने भी रूल है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी उनको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू अभी आगे समझने वाले हैं। अभी पहले, इससे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल देख लेते हैं पहले। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें इमोशंस वाले होते हैं, यानी कि उसमें कुछ ऐसे भाव होते हैं जैसे कि ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, या फिर मना कर दिया जाता है किसी काम को, या एडवाइस कर दी जाती है। तो ऐसे हमारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि चेंज सेड टू को हम चेंज कर देंगे यहाँ पे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड, सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड। ठीक है, एडवाइज्ड में भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये कैसे पता चलेगा कि हमें ऑर्डर में चेंज करना है या रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, तो सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर ऑर्डर दिया गया है, आज्ञा दी गई है, तो हम ऑर्डर में चेंज करेंगे। अगर वहां पे प्लीज रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब किसी से प्लीज कह के कुछ बोला गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो हम रिक्वेस्टेड में करेंगे। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, अगर किसी काम को मना कर दिया है कि डोंट डू दिस, इसको मत करो, तो अब हम फॉरबिड का यूज करेंगे। अगर कहीं पे सलाह दी जा रही है तो हम सजेस्टेड या एडवाइस, क्योंकि सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव देना, तो सुझाव देने के लिए या एडवाइस करने के लिए हम सजेस्टेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो सेड टू को हम चेंज अलग अलग तरीकों से करेंगे, ऑर्डर में भी कर सकते हैं, एंड हम यहाँ पे रिक्वेस्टेड में भी कर सकते हैं, फॉरबिड, सजेस्टेड, एडवाइस्ड, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल में है हमारे कंजक्शन टू विल रिप्लेस कोमा इन्वर्टेड कोमा। तो जब हमने देखा था एग्जेरेटिव सेंटेंस हमने बनाए थे, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हमने दैट का यूज किया था। लेकिन जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए तो हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर उसमें इफ या वेदर का यूज किया था। लेकिन अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम टू का यूज करेंगे, कंजक्शन हमारी क्या होगी, टू होगी यहाँ पे। ठीक है, एंड टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये तो हम जब समझ लेंगे जब सेंटेंसेस करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद रूल नंबर 4 कि टेंस एंड प्रोनाउन,
कि कोई भी टेंस है, कोई भी प्रोनाउन है, वो वैसे ही चेंज होगा जैसे कि हम पहले एजेरेटिव में हमने जो रूल पढ़े हैं सारे, वही सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होंगे। उन सब के अलावा ये 3 और रूल होंगे बस, ठीक है, ये 3 रूल और होंगे यहाँ पे उन सब के अलावा। तो बस हमें यही देखना था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सेड टू को चेंज करना है अलग से, कंजक्शन दूसरी यूज करनी है यानी टू का यूज करना है, और बाकी रूल हमारे वही होंगे जो हम एज इट इज अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। शी सेड टू रामू, कि उसने रामू से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, प्लीज ब्रिंग माई बुक, कि प्लीज मेरी बुक ला दो, कोमा क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग माई बुक, प्लीज मेरी बुक ला दो। अब देखो प्लीज वर्ड का यूज हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, तो हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे आ जाएगा शी रिक्वेस्टेड रामू, किसने रामू से कहा। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, ना तो हम यहाँ दैट लगाएंगे ना इफ लगाएंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टू का। अब टू के बाद सीधा फर्स्ट फॉर्म, देखो मैंने क्या है, टू इज फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ब्रिंग आ जाएगा, टू ब्रिंग। अब माई कौन है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है और उसको हम चेंज करेंगे शी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो शी के लिए यहाँ पे आएगा हर बुक, फुल स्टॉप। शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक, तो उसने अपनी बुक लाने के लिए रामू से रिक्वेस्ट की। क्लियर हो गया। अब प्लीज को हम हटा देते हैं, प्लीज की जगह पर ही हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट ही लगाया, यानी कि प्लीज को हटा के ही प्लीज हमें सेंस हमें पता चल गई कि भाई रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो प्लीज को यहाँ से रिमूव कर देंगे, प्लीज यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम यहाँ पर। द टीचर सेड टू हरी, अब टीचर ने हरी से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगन, डोंट राइट ऑन द टेबल, कि टेबल पर मत लिखो, डोंट राइट ऑन द टेबल, फुल स्टॉप एंड कोमा क्लोज। अब यहाँ पे देखो टीचर ने हरी से कहा कि टेबल पर मत लिखो, तो नहीं लिखने के लिए बोला, यानी मना किया है उसको, तो मना करने के लिए मैंने बताया था आपको फॉरबेड, तो यहाँ पे हम फॉरबेड का यूज करेंगे। सेड टू की जगह पर हम यूज करेंगे फॉरबेड का, सेड टू की जगह पर फॉरबेड का, तो क्या आ जाएगा, द टीचर फॉरबेड हरी, टीचर ने हरी को मना कर दिया टू राइट ऑन द टेबल, टू राइट ऑन द टेबल पर लिखने से टीचर ने हरी को मना कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि जैसे फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में नहीं, ऐसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके अलावा प्रोनाउन में चेंजेस आएंगे, टेंस में ऐसा कोई यहाँ पे चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म को ही हमें रखना है। बट प्रोनाउन में हमें चेंज देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आई और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हमें यहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे द टीचर फॉरबेड हरी, टीचर ने हरी को मना कर दिया टेबल पर लिखने के लिए। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो जो हमारे ये 5 सेंटेंस है, ये तो है हमारे इंटेरोगेटिव, और जो नेक्स्ट 5 होंगे वो होंगे हमारे इंपेरेटिव। तो यहाँ हम दोनों के रूल को फॉलो करेंगे, इंटेरोगेटिव के भी और इंपेरेटिव के। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हिज फादर सेड टू हिम, उसके फादर ने उसको बोला, व्हाई डिड यू मिसबिहेव, कि तुम मिसबिहेव क्यों करते हो। ठीक है, अभी ये देखो व्हाई डिड जो है हमारा क्या है, ये पास्ट टेंस में है। ये जो सेंटेंस है हमारा, ये है हमारा पास्ट टेंस में। ठीक है, और पास्ट टेंस को मैंने किस में बताया था चेंज करने के लिए, हम इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, बिकॉज पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पे देखो, हिज फादर सेड टू हिम, उसके फादर ने उसको बोला, तो हम क्या करेंगे, आस्क्ड यूज करेंगे सेड टू की जगह पर। हिज फादर आस्क्ड हिम, तो सेड टू की जगह पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। एंड कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे, ना तो हम यहाँ पे इफ लगाएंगे और ना ही दैट, बिकॉज यहाँ पे WH वर्ड है, वाई है, तो हम यहाँ पर वाई का यूज करेंगे, वाई के बाद आप देखो यू मिसबिहेव, तो यू मिसबिहेव हमारा क्या है, पास्ट टेंस है। डिड, क्योंकि डिड से पहचान हो रही है इसकी, वैसे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है बट पहचान किससे हो रही है, डिड से, कि ये पास्ट टेंस है, तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा यू हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, यू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारा आ जाएगा यू
हैड मिसबिहेव्ड फुल स्टॉप। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमें क्या चेंज करना है, वाई डिड यू मिसबिहेव का वाई यू हैड मिसबिहेव्ड, कि तुमने मिसबिहेव क्यों किया था, उसके फादर ने इससे पूछा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई सेड टू सीता, मैंने सीता से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो आर यू, आर जो है इसे ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जिसको हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो बना लेते हैं इसकी इनडायरेक्ट, आई आस्क्ड सीता, मैंने सीता से पूछा। अब ये वेयर से ही शुरू होएगा, यहाँ पे कंजक्शन वेयर का यूज होगा, कंजक्शन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे वेयर का यूज होगा। अब देखो यू आर गोइंग, अब हमारा आर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, ये आर जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो आ जाएगा इसमें यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सीता के। सीता क्या है, गर्ल है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। वेयर शी वॉज गोइंग, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, राम की मम्मी ने उसको बोला, उससे पूछा कि हाउ हैव यू फेयर्ड इन एग्जामिनेशन, हाउ हैव यू फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको रामाज मदर सेड टू की जगह पर आस्क्ड लगा देंगे, आस्क्ड हिम। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे यहाँ से और हाउ का यूज करेंगे, हाउ। अब यू हैव, यहाँ पे हैव यू है, तो हैव को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसको हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया आपको। जो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था उसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मैडम सेड टू द बॉयज, मैम ने बच्चों से कहा हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। तो इसको बना लेंगे कैसे, द मैडम आस्क्ड द बॉयज, मैम ने बॉयज से पूछा। अब यहाँ पे हुज से इसको हम करेक्ट करेंगे, हुज से ही हम इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, हुज बुक, दिस का क्या हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल दिस का दैट हो जाएगा, दैट वॉज, हुज बुक दैट वॉज, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे आ जाएगा शी आस्क्ड मी। उसके बाद हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन योर स्कूल, कि तुम्हारे स्कूल में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन योर स्कूल। तो हाउ मैनी बॉयज ऐसे ही रहेगा, हाउ मैनी बॉयज देयर वर इन। अब योर है तो योर के लिए माई आ जाएगा यहाँ पे, यो इन माई स्कूल। तो ये सेंटेंस बनेगा, शी आस्क्ड मी हाउ मैनी बॉयज देयर वर इन माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में कितने लड़के थे। तो ये क्लियर हो गया आपको कि हमें जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनकी इनडायरेक्ट हमें कैसे बनानी है। तो जितने भी यहाँ पर थे ये WH वाले थे, ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इम्पेरेटिव। तो ये जितने भी हमारे सेंटेंस है ये हैं हमारे इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट हमें कैसी बनानी है, तो देखो, माई फादर सेड टू मी टेक मेडिसिन रेगुलरली। अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एडवाइस की गई है कि मेडिसिन तुम्हें रेगुलरली लेनी है, तो हम सेड टू की जगह पर क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड। माई फादर एडवाइज्ड मी, कि मेरे फादर ने मुझे एडवाइज्ड किया। अभी कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू टेक मेडिसिन, सेम ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें और कोई चेंज हम नहीं कर सकते किसी भी वर्ड के अंदर। तो रेगुलरली, फुल स्टॉप। माई फादर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पे देखो, टू से हमने इसको ज्वाइन किया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और सेड टू की जगह पर हमने एडवाइज्ड का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड टू हर लैंड मी योर अम्ब्रेला। उसने कहा कि उसने उसको बोला कि लैंड मी योर अम्ब्रेला, कि मुझे अपना अम्ब्रेला उधार दे दो। लैंड मतलब होता है उधार देना। तो यहाँ पे आ जाएगा ही रिक्वेस्टेड
ही रिक्वेस्टेड हर, उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, उससे उसका अम्ब्रेला लैंड करने के लिए बोला है, तो रिक्वेस्टेड हर टू लैंड। अब मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो ही की जगह पर आएगा, ये ही के लिए आएगा, तो यहाँ पे हिम का यूज करेंगे, हिम। अब योर यानी कि सेकंड पर्सन है, तो हर के लिए आएगा, हिम हर अम्ब्रेला, फुल स्टॉप। तो ये समझ में आ गया, ही रिक्वेस्टेड हर टू लैंड हिम हर अम्ब्रेला। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई सेड टू हरीश, मैंने हरीश को कहा डोंट प्लग द फ्लावर्स, कि फ्लावर्स को मत तोड़ो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मना किया है, मना करने का काम किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह पर फोरबेड, आई फोरबेड हरीश, कि मैंने हरीश को मना कर दिया टू प्लग द फ्लावर, फ्लावर तोड़ने से, टू प्लग द फ्लावर्स, कि मैंने हरीश को फ्लावर्स तोड़ने से मना कर दिया। नेक्स्ट, आई सेड टू द सर्वेंट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तो हमने सर्वेंट को क्या किया है कि मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, यानी ऑर्डर किया है, तो आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट, कि मैंने सर्वेंट को ऑर्डर किया टू फॉलो, क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए मेरे इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ पे माई रहेगा, बिकॉज माई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, और ये आई के अकॉर्डिंग चेंज होएगा, तो आई के साथ भी माई का यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा माई इंस्ट्रक्शंस, मैंने अपने सर्वेंट को अपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए क्या बोल दिया, ऑर्डर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचर सेड टू गणेश डोंट मेक अ नॉइज, अब देखो यहाँ पे मना कर रही है मैम कि नॉइज नहीं करना है, तो यहाँ पे फोरबेड आ जाएगा, द टीचर फोरबेड, द टीचर ने फोरबेड कर दिया, यानी कि मना कर दिया, किसको, गणेश को, गणेश क्या करने के लिए, शोर मचाने के लिए, टू मेक अ नॉइज, यानी कि शोर मचाने के लिए गणेश को मना कर दिया। तो ये क्लियर हो गएगा आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हमें कैसे चेंजेस करने हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें हम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, या फिर हम डर जाते हैं, या फिर हमें बहुत खुशी होती है, या हमें दुख होता है, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सैड प्लस एलास, कि अगर सैड को हम किस में चेंज करेंगे, अगर यहाँ पे एलास वर्ड है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज करेंगे, सैड को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। एंड अगर यहाँ पे खुशी की बात हो रही है, हुर्रे वर्ड आया है, तो हम उसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि खुशी से उछल पड़े, खुशी से हमने एक्सक्लेम किया। अगर हमारा फाई ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हेट हो रही है, मतलब उन्हें बहुत देखकर मतलब मन में बहुत ही गंदी सी फीलिंग आ रही है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइस या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट का यूज करेंगे। अगर हमें वाव वाली फीलिंग आ रही है, तो हम सैड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अगर हमें ओ सरप्राइज हो रहा है या बहुत रिग्रेट हो रहा है, ओ ये मैंने क्या कर दिया, तब हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सैड को हम कैसे चेंज करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि दुख हो रहा है तो सोरो लगाएंगे, खुशी हो रही है तो जॉय लगाएंगे, किसी चीज से हेट हो रही है, मन में गंदी फीलिंग आ रही है तो डिस्गस्ट का यूज करेंगे, एंड वाव फीलिंग आ रही है तो जॉय का यूज करेंगे यहाँ पे हम। और ओ यानी कि रिग्रेट हो रहा है या बहुत ज्यादा ओ वाव ऐसे सरप्राइज हो रहा है, तो हम सरप्राइज का यूज करेंगे। तो हम सैड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जॉय, डिस्गस्ट एंड रिग्रेट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कंजक्शन दैट होगी हमारी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हम यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, जैसे कि हमने अजेरेटिव में की थी। और बाकी जो रूल होंगे वही हमारे होंगे जो हमने अजेरेटिव में किए थे, तो वहां से ही हम कुछ रूल को यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसका एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम। राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन एलास। अब ये देखो, ये वाला जो साइन है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे हर सेंटेंस में गिवन होगा, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एलास फिर एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आई हैव बीन रूइंड, फुल स्टॉप एंड कोमा क्लोज।
तो ये सेंटेंस क्या है, राम ने कहा एलास, एलास मतलब होता है अफसोस, अफसोस मैं बर्बाद हो चुका हूं। तो यहाँ पे देखो आई हैव बीन रूइंड, वो बर्बाद हो चुका है, तो इसको बड़ा अफसोस हो रहा है। तो जब अफसोस हो रहा है, एलास देखा है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब उसने क्या है, दुख में बोला है, उसने दुख में एक्सक्लेम किया है, यहाँ पर दुख में बोला है दैट। अब आई, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है राम की, बॉय की बात हो रही है, तो ही। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे है हमारा हैव बीन, हैव, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हैव बीन है, हैव बीन को हम चेंज कर देंगे हैड बीन में, तो ही हैड बीन रूइंड। बाकी जो हमारे रूल होंगे वही होंगे जो हमने एजेरेटिव में किए थे। सिर्फ हमें यहाँ पे क्या देखना है कि फीलिंग्स हमारी कैसी है, मन में जो हमारे भाव पैदा हुए हैं वो कैसे हैं, दुख वाले हैं, जॉय वाले हैं। सिर्फ हमें सैड को उसी में चेंज करना है, जैसे एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर हमें दैट का यूज कर देना है। उसके बाद जो बाकी सेंटेंस होगा हम अकॉर्डिंग टू जो हमने एजेरेटिव में किए थे, अकॉर्डिंग टू रूल उनको चेंज करना है। अब जो ऐसे वर्ड आएंगे एलास, हुर्रा या फिर वाओ, तो इन सबको हटाना है, यहाँ से रिमूव कर देना, बिकॉज इस वाली लाइन से एक्सक्लेम्ड विद सोरो से ही हमें पता चल जाएगा कि दुख वाली बात हो रही है या खुशी वाली बात हो रही है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं सेंटेंस, यहाँ पे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल, द कैप्टन सेड। अब देखो कैप्टन ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, वेल डन, वेल डन माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कैप्टन ने कहा वेल डन माई फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ पे वेल डन, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखो पहले तो एक्सक्लेमेशन साइन हमें यहाँ दिख रहा है, तो यानी ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और वेल डन यानी कि अप्लॉज किया जा रहा है, उनको प्रशंसा की जा रही है, कैप्टन ने अप्लॉज किया है अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज। अब यहाँ पे एप्लॉज, जैसे कि ऊपर तो मैंने आपको नहीं बताया था कि हम किसमें एप्लॉज में भी चेंज कर सकते हैं, बट इस वाले सेंटेंस को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि उनकी प्रशंसा की जा रही है, तो एप्लॉज किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट का यूज करेंगे। उसके बाद अब उसने क्या बोला है कि अपने दोस्तों को बोला है, तो दैट हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब देखो वेल डन, वेल डन कौन सा टेंस है, ये डन यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पे वेल डन जो यहाँ पे सेंटेंस है ये क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो हिज फ्रेंड हैड डन वेल, फुल स्टॉप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वाला सेंटेंस था, कैप्टन ने कहा वेल डन माय फ्रेंड्स, कि दोस्तों तुमने बहुत अच्छा किया है। तो अच्छा किया है मतलब कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है कि तुमने बहुत अच्छा किया था काम। तो कैप्टन ने यहाँ पे अप्लॉज किया है, तो कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगाएंगे, और माई फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा हिज फ्रेंड्स में, बिकॉज माई हमारा फर्स्ट पर्सन है और कैप्टन हमारा बॉय है, यानी हिज का यूज होगा। तो हिज फ्रेंड्स हैड डन वेल, बिकॉज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है वो या तो विश करता है यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त करता है, या प्रे करता है यानी कि प्रार्थना करता है। तो जिस सेंटेंस में भी ऐसी फीलिंग्स दिखाई दे विश करने की या प्रेयर करने की, तो हम उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जो हमारा सैड होगा, सैड यानी कि रिपोर्टिंग जो वर्ब होगा उसको हम या तो विश्ड में चेंज कर देंगे या फिर हम उसको प्रेड में कर देंगे। ठीक है, दूसरा इसमें कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, और बाकी जो रूल होंगे वो वही होंगे जो हमने एग्जेरेटिव में फॉलो किए थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, सिर्फ इसमें यही दो रूल है और इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे इसको समझेंगे। माई मदर सेड टू माई फ्रेंड्स। अब मेरी मम्मी ने मेरे दोस्तों से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, मे यू लिव लॉन्ग,
फुल स्टॉप एंड कोमा क्लोज। अब यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं हम ऑप्टेटिव साइन, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है इनमें, ये ऑप्टेटिव टेंस में। तो देखो, मेरी मदर ने मेरे फ्रेंड से कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो, यानी कि आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पे देखो प्रेयर की जा रही है, विश किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम सैड टू को चेंज कर देंगे किसमें, प्रेड विश्ड में। सैड टू को हम चेंज कर देंगे विश्ड में। तो यहाँ पे आ जाएगा माई मदर विश्ड, तो मेरी दोस्तों को उन्होंने विश किया है। माई फ्रेंड, मेरी मदर ने मेरे दोस्तों को क्या किया है, विश किया है। अब यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, दैट। अब उसके बाद बाकी जो सेंटेंस होगा मे यू लिव लॉन्ग, वो हमारा चेंज हो जाएगा, जैसे हमने अजेरेटिव में रूल को फॉलो किया था, जो हमने अजेरेटिव में बताए थे। अब जैसे यू है, यू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, माई फ्रेंड्स, यानी कि मेरे दोस्तों के लिए आया है, तो उसमें आ जाएगा यहाँ पे दे, क्योंकि दोस्त एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, तो यहाँ पे दे का यूज करेंगे। अब मे जो वर्ड है, मे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी मोडाल है, और इसको हम चेंज कर देंगे माइट में। तो दे माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके जो लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि इसको ऑप्टेटिव साइन भी बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है हर सेंटेंस में। देखो यहाँ पे ये मैंने ये किया है यहाँ पर यूज, लेकिन इसको जब हम इनडायरेक्ट बना लेंगे तब हम इसको फुल स्टॉप में चेंज करेंगे, ठीक है। वहां पे ऑप्टेटिव साइन नहीं लगाएंगे, हम एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाएंगे, वहां पर हम इसको फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ रूल्स, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, देख लेते हैं यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको हम समझ लेते हैं अच्छे से कि भाई किस चीज का हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल, जो कि है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब हमने कैसे पहचाना कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, बिकॉज यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन का यूज हुआ है, यहाँ पे यूज हुआ है एक्सक्लेमेशन साइन का। तो ही सेड ओ माई डॉग इज डेड, तो उसने क्या कहा है कि मेरा जो डॉग है वो डेड है, यानी कि मर गया है। तो यहाँ पे सोरो यानी दुख हो रहा है, तो ओ वर्ड जो है यहाँ पे दुख के लिए आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अभी कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे, सोरो दैट। अब माई डॉग इज डेड, मेरा कुत्ता मर गया है, तो माई किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए, यानी कि माई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर आ जाएगा हिज डॉग वॉज डेड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हिज डॉग वॉज डेड। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज डॉग वॉज डेड, कि उसका जो डॉग है वो मर चुका है, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया। तो हमने क्या देखा कि जब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हमने यूज किया एक्सक्लेम्ड विद सोरो का। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट लगा दिया, ओ वर्ड यहाँ से रिमूव कर देंगे, बिकॉज सोरो के अंदर ही वो फीलिंग आ गई है। एंड माई डॉग, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसको चेंज करेंगे हम ही के अकॉर्डिंग, तो यानी हिज डॉग आ जाएगा। और इस एम आर को यूज करते हैं हम, चेंज करते हैं वोज वर्ड में, तो इसका बन जाएगा वोज और आ जाएगा फिर डेड, ठीक है। नेक्स्ट शी सेड, उसने कहा इफ आई वर अ बर्ड, कि काश में एक बर्ड होती। तो यहाँ पे देखो उसने अपनी इच्छा व्यक्त की है, उसने कहा काश में एक बर्ड होती, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम शी। अब विश्ड, उसने विश किया है यहाँ पर, सी विश्ड, कि उसने इच्छा व्यक्त की है, अपना विश्ड किया है, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। शी विश्ड, उसने इच्छा व्यक्त की है कि काश वो एक बर्ड होती, तो इफ तो यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इफ के अंदर ही उसकी विश आ गई है यहाँ पे। तो शी विश्ड, विश्ड जो वर्ड है इसी से हमें पता चल गया कि वो शायद अपनी इच्छा बता रही है। तो इफ आई वर अ बर्ड, तो इफ को यहाँ से रिमूव कर देंगे और दैट के बाद लगा देंगे आई, क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, और यूज करेंगे हम शी के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। अब यहाँ पे वर है, तो यानी कि ये जो मैंने जब टेंस सिखाए थे आपको, तो मैंने बताया था कि ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है, कि काश में ऐसा होता, तो फ्यूचर टेंस होता है। तो हम यहाँ पे शी की वर की जगह पर यहाँ पे यूज करेंगे वुड का, शी वुड अ बर्ड, कि अगर हम इफ आई वर अ बर्ड, काश में ये होता, काश में वो होता, अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते तो ये हमारे फ्यूचर के अंदर आते हैं, ठीक है। फ्यूचर होते हैं बिकॉज हम ये फ्यूचर के लिए इमेजिनेशन कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं कि शायद हम ऐसे होते, तो फ्यूचर आई वर, तो आई वर क्या है यहाँ पे, फ्यूचर है, यहाँ पे वर क्या है, यहाँ पे फ्यूचर है, तो यहाँ पे हमने इसलिए वुड का यूज किया है, यहाँ पे हमने वुड का यूज किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
रमेश सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सरला इज, कि सरला कितनी सुंदर लड़की है। तो रमेश ने क्या कहा कि सरला कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सरला की प्रेज कर रहा है, मतलब प्रशंसा कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे रमेश एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे एक्सक्लेम कर रहा है, वो प्रेज करके, यानी कि प्रशंसा कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है यहाँ पे वो, किसकी प्रशंसा कर रहा है यहाँ पर, सरला की। तो दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सरला इज, कि सरला कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट वर्ड जो है उससे हमें पता चल गया है कि प्रेज हो रही है। तो यानी कि व्हाट तो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि प्रेज की फीलिंग्स के अंदर ही व्हाट की फीलिंग आ चुकी है। तो दैट सरला वॉज आ ब्यूटीफुल गर्ल, कि सरला कितनी सुंदर लड़की थी। रमेश ने उसकी प्रशंसा से एक्सक्लेम किया, यानी कि रमेश ने प्रशंसा के साथ एक्सक्लेम किया कि सरला कितनी सुंदर लड़की थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय के बाद जब दैट लगाते हैं, जब हम कंजक्शन का यूज करते हैं, तो कंजक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो अजेरेटिव बन जाएगा। ठीक है, उसमें वोटा या फिर ऐसे एलास, ये ओ, ये सारे वर्ड वाओ, ये सब हट जाएंगे, वहां से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी बचा सेंटेंस होगा वो एक सिंपल अजेरेटिव सेंटेंस के रूप में ही हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोफेसर सेड एलास आई एम एंडन। अब यहाँ पे अफसोस यानी एलास यानी दुख दिखाई दे रहा है। तो हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसको। द प्रोफेसर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि यहाँ दुख मिला है, दुख की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। दैट अब आई एम अनडन, तो आई क्या चेंज हो जाएगा, ही में, और एम हो जाएगा वॉज में, ही वॉज अनडन, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो बहुत खुश हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि भाई कितना सुंदर मौसम है, कितना सुहावना मौसम है, कितना प्लेजेंट मौसम है। तो यहाँ पे उसको खुशी हो रही है, वो बहुत खुश हो रहा है। वाओ, वाओ वाली फीलिंग क्यों होती है, जॉय वाली फीलिंग होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि जो वाओ फीलिंग है वो किसकी फीलिंग है, जॉय की फीलिंग है। दैट अब देखो आ प्लेजेंट वेदर इट इज, तो इट वॉज आ प्लेजेंट वेदर, इट वॉज आ प्लेजेंट वेदर, फुल स्टॉप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे चेंजेस करने हैं। हमें पहले तो सेंटेंस को पढ़ना है, फिर उसमें फीलिंग को देखना है कि भाई कैसी फीलिंग आ रही है, दुख की फीलिंग है, खुशी की फीलिंग है, फिर उसके बाद ही हमें सैड को चेंज करना है। फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा देना है। उसके बाद जो बाकी बचा सेंटेंस होगा उसको हम सिंपल अजेरेटिव सेंटेंस के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये हमारे क्या है, ये हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें प्रार्थना की गई है, इच्छा व्यक्त की गई है, तो वो हमारे ऑप्टेटिव होते हैं। ही सेड गॉड ग्रांट यू सक्सेस, उसने कहा कि भगवान तुम्हें सक्सेस प्रदान करे। तो यानी कि उसने प्रे किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही प्रेड, ही प्रेड। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो ग्रांट क्या है हमारा, ग्रांट है हमारा प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ को चेंज कर देंगे पास्ट में। तो गॉड ग्रांटेड। अब यू, यहाँ पे यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। तो ही सेड, वो मुझसे भी बोल सकता है ये बात, या उससे भी बोल सकता है। तो यू को हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो गॉड ग्रांटेड मी भी लिख सकते हैं, या हिम भी लिख सकते हैं, या हर भी लिख सकते हैं, बिकॉज वो किसी से भी बात कर सकता है। उसने उसको बोला या उसने मुझको बोला कि गॉड ग्रांटेड यू सक्सेस, कि भगवान तुम्हें सक्सेस दे। तो यहाँ हम तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो गॉड ग्रांटेड हिम सक्सेस, या फिर गॉड ग्रांटेड हर सक्सेस, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड टू सीता, अब उसने सीता से कहा, सीता एक गर्ल है, तो उसने सीता से कहा मे गॉड यू विद ए सन। अब यू वर्ड जो है, यू किसके लिए आएगा, यहाँ पे सीता के लिए आएगा। यहाँ पे हम शी का यूज करेंगे,
क्योंकि यू जो है सीता के लिए आया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उसने सीता को बोला कि भगवान तुम्हारे बेटे और तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद दे। तो यहाँ पे आ जाएगा ही प्रेड दैट गॉड माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, गॉड माइट ब्लेस सीता विद अ सन, कि सीता के साथ उसके बेटे को भी भगवान अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही प्रेड, उसने प्रार्थना की कि गॉड माइट ब्लेस सीता, गॉड सीता को ब्लेस करे विद अ सन, उसके सन के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी सेड गुड आफ्टरनून फादर, तो उसने कहा अपने फादर को गुड आफ्टरनून यानी विश किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा शी विश्ड, अब उसने किसको विश किया है, अपने फादर को विश किया है। तो शी विश्ड हर फादर गुड आफ्टरनून, कि उसने अपने पिताजी को, उसने अपने पापा को गुड आफ्टरनून विश किया। तो यहाँ पे आ जाएगा शी विश्ड हर फादर गुड आफ्टरनून। अब शी सेड फेयरवेल माई डियर फ्रेंड्स, अब वो क्या कह रही है, अपने फ्रेंड्स को फेयरवेल बोल रही है। तो कहीं पर भी अगर हमें फेयरवेल या गुड बाय या ऐसे वर्ड देखने के लिए मिले तो हम बेड का यूज करते हैं, सैड की जगह पर हम यूज करते हैं बेड का। कब, जब हमें फेयरवेल, कोई किसी को फेयरवेल कर रहा हो या फिर गुड बाय कर रहा हो, तो हम सैड की जगह पर, किसी जगह पर सैड की जगह पर हम बेड का यूज करते हैं। तो शी बेड, यहाँ पे आ जाएगा शी बेड। अब शी बेड, उसने किसको बेड किया है, अपने दोस्तों को। शी बेड हिज, माई के लिए क्या आएगा, हर, यहाँ पे शी बेड हर डियर फ्रेंड्स फेयरवेल, तो उसने अपने जो उसके प्यारे दोस्त थे उनको फेयरवेल विश किया। तो शी बेड हर डियर फ्रेंड्स फेयरवेल। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग, तो उसने क्या बोला है, उनको गुड मॉर्निंग बोला है। तो ही सेड टू हर गुड मॉर्निंग यानी विश किया है। तो ही विश्ड हर गुड मॉर्निंग, उसने उसको गुड मॉर्निंग विश किया, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं। जब भी हमें किसी सेंटेंस के अंदर गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड नाइट ऐसे वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, तब हम कंजक्शन का यूज नहीं करते, हम सीधा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वगैरह इस तरह के वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, या फिर शी विश्ड दैट, यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके बाद क्या लगा देंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्सेट्रा ऐसे वर्ड लगा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे नीड नोट, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, इनमें आर नॉट चेंज व्हेन डायरेक्ट स्पीच इन चेंज इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जैसे नीड नॉट है या यूज टू है, वुड रादर है, वुड बेटर है, हैड रादर है, तो इन जितने भी यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं ऐसे वर्ड में जब हम इनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं डायरेक्ट से, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे यूज टू है तो वो यूज टू ही रहेगा, नीड नॉट है तो वो नीड नॉट ही रहेगा। तो ये सब मोडाल्स है, तो इनमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, कि मैं इस बस से स्कूल जाया करता था। तो देखो यहाँ पे यूज टू क्या है, यहाँ पे हमारा मोडाल है, तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, ही सेड दैट ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ पे हम नीड नोट की बात करें, चाहे वुड रादर की बात करें या वुड बेटर की बात करें, तो जितने भी ये वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं जब हम इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे या इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड विद टाइम क्लोज, कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज टाइम क्लोज के लिए किया जा रहा है तो भी टेंस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलने वाला। जैसे ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, कि जब मैं स्टडी कर रहा था, यू वर प्लेइंग, तो तुम खेल रहे थे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे टाइम क्लोज है, यानी कि जब वो ये काम कर रहा था तो तुम ये कर रहे थे, तो दो एक समय में एक ही टाइम में दो काम हो रहे हैं, कि वो तो पढ़ रहा था और तुम खेल रहे थे, तो तब कोई चेंज नहीं मिलेगा। कि जैसे वोज है तो हमने हैड बना दिया था वहां पे, लेकिन अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसने बताया कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि जब वह खेल रहा था तो मैं पढ़ रहा था।
तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन में तो चेंज हुआ है, प्रोनाउन में तो चेंज होगा, बट टेंस में चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा? टेंस में चेंज नहीं होगा। जब एक ही समय में यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, कि जब वो पढ़ रहा था तो वो खेल रहा था, तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं एक ही समय में, टाइम क्लोज है। तो यहाँ पे अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई चेंज यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ टाइम क्लोज इज मेंशन्ड, अगर टाइम क्लोज मेंशन है इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो भी कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में देखो, वहां पे क्या था? पास्ट कॉन्टिन्यूस में, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में, ही सेड व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला तो वह खेल रही थी। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ किस में चेंज होगा? प्रोनाउन में चेंज होगा। जैसे ही सेड दैट व्हेन, अब आई का ही बन गया। ठीक है, ही मेट हिम और शी वॉज प्लेइंग। अब शी क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि शी हमारा थर्ड पर्सन है। शी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ टू सिमिल्टेनियस एक्शंस आर गिवन इन पास्ट इंडेफिनिट, अगर दो एक जैसे एक्शन, एक के बाद एक एक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखे हैं तो भी कोई चेंज नहीं मिलेगा जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे उसने कहा आई प्रिपेयर द टी, मैंने टी प्रिपेयर की, और उसने क्या किया? ही फ्राइड द चिप्स। तो यहाँ पे भी एक टाइम में दो काम हो रहे हैं। देखो, उसने तो चाय प्रिपेयर की और उसने चिप्स फ्राई किए, तो दोनों सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, तो भी हमने क्या किया? एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, यानी कि सेम टाइम पे एक्शन हो रहे हैं, तो भी हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे शी सेड दैट, अब यहाँ भी प्रोनाउन में चेंज देखने के लिए हमें मिल रहा है। देखो, यहाँ भी प्रोनाउन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोनाउन में तो चेंज होगा, बट पूरे टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई सेड दैट शी प्रिपेयर द टी, उसने चाय प्रिपेयर की और उसने चिप्स फ्राई किए, तो दोनों ने सेम टाइम पे काम किया है। तो एक्शन क्या हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट में सेम टाइम पे हो रहा है। तो जब हमारा टाइम क्लोज होगी तो हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 5, इन केस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट। मैंने बताया था कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है या फिर कोई आपका जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो तब भी टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ही सेड, उसने कहा गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडियन मूवमेंट। अब गांधी जी ने तो क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने नहीं किया था या वो कर नहीं कर, मतलब या वो कर चुके थे, तो हम ये नहीं लिखते क्योंकि उन्होंने किया था। तो हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट कहीं भी देखने के लिए मिलेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं देखने के लिए मिलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन देखने के लिए मिलेगा तो भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह की जो जिनको हम मतलब उनसे चेंज नहीं कर सकते, जो बात सच है वो सच ही रहेगी, सच वाली बातों को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था तो चलाया था, इसमें हम कोई चेंज तो नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको ये सारे रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए जितने भी यहाँ पे रूल पढ़े हैं, जितने भी रूल को फॉलो किए हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।